हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी प्रिडिक्शन बाय एके। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि कल मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि अगर मार्केट नीचे कहीं ओपन होगा तो ऊपर की ओर जाएगा, फिर इसके बाद में आपका रिटेस्ट करता हुआ मार्केट नीचे की ओर आ सकता है। लेकिन हुआ क्या, मार्केट ने ओपनिंग ऊपर थी और ओपनिंग के बाद हमारे ये लेवल्स टच करने के लिए आया, लेकिन ये वाले लेवल को पूरी तरीके से टच नहीं किया। जस्ट यहाँ से थोड़ा सा पहले ही डबल बॉटम बना के पुल बैक दे दिया, इस टाइप से कुछ। और इसके बाद में ये यहाँ पे जाके आपको मैंने ये रेंज ऑलरेडी बता के रखी थी, मार्क की हुई थी। इस वाली रेंज पे आपको अवॉइड करना है मार्केट अगर कुछ भी करता है तो पूरी तरह से मतलब अगर ऐसे देखें तो अगर किसी ने यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखी होगी, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अभी भी फोकस जो हमें करना है सिर्फ सेलिंग में ही करना है और टारगेट नीचे की ओर ही देखने हैं। मतलब कहीं भी खुलेगा मार्केट, अगर यहाँ खुलता है यहाँ से पुल बैक देता है तो नीचे की ओर टारगेट अचीव करने की कोशिश करनी है। तो अगर यहाँ से किसी ने भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी इस कैंडल के बेस पे भी बनाई होगी तो आपको यहाँ पे 30 से 40 पॉइंट ईजिली मिल गए होंगे। और ये वाले टारगेट आए तो नहीं है, बट मतलब जस्ट टच होके गए हैं। तो अगर यहाँ कहीं किसी ने टच करने की कोशिश की होगी तो आपके लिए अच्छा मौका रहा होगा। तो अभी आप देखिए कि अभी के हिसाब से मार्केट में क्या सिनेरियो बन रहा है। तो मार्केट में अभी क्या है कि अभी जो है कि सेलिंग करते 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 मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुकी है ऑलरेडी। तो अब सेलर्स क्या है कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट में आपने 10 की सेलिंग की, फिर ये 8 की पहुंची, फिर 7 पहुंची, फिर आपके पास मान लीजिए क्वांटिटी थी, आपने फिर से 12 की, फिर 11 की, फिर 10 की। इस टाइप से करते करते अभी क्या है, मार्केट में किसी के पास पोजीशन ज़्यादा बची नहीं, तो अब 2 और 1 इस टाइप से चल रही है सेलिंग। मतलब आप समझने की कोशिश करेंगे, सेलिंग करते करते अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो हमारे पास जो बचा होगा वही तो हम सेल कर रहे होंगे ना। तो वो सेल जो हमने बाई की पोजीशन बना रखी थी वही एग्जिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक समय तो ऐसा आएगा ना जब हमारी पूरी पोजीशन एग्जिट हो चुकी होगी, हमारे पास कुछ ही पोजीशन बची होंगी। मतलब नीचे की ओर अगर हम ला रहे हैं ट्रेंड कंटिन्यू सेलिंग करते 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 करते, तो लास्ट में आने से पोजीशन तो खत्म होगी ना। तो वही अभी सिनेरियो बन रहा है लगभग कि हम नीचे आ चुके हैं और ये 4 और 3 टाइप बचा हुआ है। 4 और 3 क्या है कि आपके पास जो है क्वांटिटी जो है अभी वो कम बची हुई है, तो उसको सेलिंग ऑब्जर्व करानी है। ऑब्जर्व कैसे कराएगी कि अगर नीचे की ओर आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं कंटिन्यूस, तो अगर जो क्वांटिटी हमारी बची हुई है वही लास्टली हम सेल कर पाएंगे। उसके अलावा तो हमें एक बार फिर से बाई करके तभी तो सेल करेंगे ना। तो वो जो क्वांटिटी है वो अभी मेरे हिसाब से कि यहाँ पे आप आते आते यहाँ पे आपके पास फिनिश हो रही है लगभग। जो सेलिंग कर रहे हैं, जो एफ आई एस सेलिंग कर रहे हैं कंटिन्यू, वो अब उनकी ख़त्म होने लगी। तो अब उनकी पोजीशन भी देखिए, तो आप जैसे पहले 21,000 करोड़, 22,000 करोड़, 25,000 करोड़ इस टाइप की सेलिंग थी, लेकिन वो अब क्या है कि कम होके और 14,000 करोड़ समथिंग कुछ हो गई है अभी। तो मतलब ये कम हो रही है अब क्वांटिटी, जहाँ 21 22 42 43 47 49 करोड़ चल रहा था, वो अब आगे 14 करोड़ पे एडजस्ट हो गया। मतलब क्या है कि अमाउंट अभी नीचे की ओर आगे कम हो चुका है। तो कम होने से क्या है कि अब चांसेस क्या बन रहे हैं कि मोमेंटम जो है थोड़ा सा चेंज होने की कोशिश करेगा यहाँ से। तो चेंज होने के लिए चार्ट में भी कुछ ना कुछ दिखना चाहिए। तो चार्ट में अगर आप यहाँ देखेंगे तो शॉर्ट टर्म की एक चार्ट में आपको इस टाइप का कुछ पैटर्न दिखेगा। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म के चार्ट में देखेंगे तो आपको इस टाइप का कुछ पैटर्न दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब अगर इसका ब्रेकआउट आता है इस पर्टिकुलर चार्ट का, अगर ये चार्ट आपको दिख रहा हो तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ से इसने मल्टीपल अटैम्प्ट करने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए। 1 2 3 4, यहाँ पे 5th अटैम्प्ट होगा अगर कल होता है। तो कल ये जैसे ही ब्रेकआउट देगा, इसके बाद हम तुरंत यहाँ से एंट्री नहीं लेंगे। एक बार यहाँ पे आने के बाद इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको रीटेस्ट करने देंगे। अगर ये यहाँ से मार्केट इधर की ओर पुल बैक करता है इसके बाद में, और इस लाइन को वापस टच करके यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन देता है कैंडल कि मतलब डबल बॉटम या इस टाइप से कुछ डब्लू पैटर्न या कुछ भी बनाता है यहाँ से, तब हम यहाँ से एक पर्टिकुलरली बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लेकिन वो इस टाइप से पुल बैक होना चाहिए। तो इस टाइप से अगर पुल बैक दे रहा है तो हम यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, फर्स्ट टारगेट हमारे ये वाले लेवल के रहेंगे जो कि ऑलरेडी यहीं पे हैं। फिर इसके बाद में सेकंड यहाँ पे रखेंगे, थर्ड हम यहाँ पे रखेंगे, लास्ट हमारे ये थर्ड ही रहेंगे। इसके अलावा हम ऊपर तभी जाएंगे जब हमें डेली बेसिस कहीं ना कहीं कोई कंफर्मेशन मिलेगी, क्योंकि हमारी जो नेक लाइन, मतलब अगर आप इसको बोलेंगे जो एक लाइन ब्रेकआउट है ना,
तो ये पर्टिकुलर लाइन भी ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि ये जहाँ पे मोटी-मोटी लाइन्स मैंने खींच रखी हैं, जैसे ये देखिए आप, ये आपको एक मोटी लाइन दिख रही होगी यहाँ से यहाँ तक, फिर ये सबसे मोटी लाइन है। तो मतलब है कि यहाँ जो है सबसे ज़्यादा सेलर्स एग्रेसिव है इन पॉइंट्स में। एक ये हॉरिजॉन्टल वाला आपको अगर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको आता हुआ दिखेगा। जैसे यहाँ देखिए आपने, इसने यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाने की कोशिश की इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है? तो मतलब यहाँ क्या था, यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी आई थी। तो अब ये जब नेक्स्ट लेवल पे आएगी तो यहाँ पे सेलर्स एग्रेसिव होंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक ज़ोन बना हुआ है ये। तो ये ज़ोन में आने से पहले मार्केट आपको इधर पे कोई ना कोई कंफर्मेशन ज़रूर देगा, उससे पहले मार्केट मूव नहीं करेगा। तो उस बेसिस पे अगर हम इसको देखने की कोशिश करेंगे, तो अभी कल का जो हमारा मूव बनेगा, अभी के हिसाब से अगर देखेंगे, तो हम चार्ट बेसिस ही वर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सिनेरियो जो अभी प्रेज़ेंटली चल रहा है, वो सेल ऑन राइज़ ही चलेगा। मतलब ये इस टाइप से जब तक ये मूव आपको कंफर्म नहीं हो जाता और इस टाइप से यहाँ पे आपको मोमेंटम नहीं मिल जाता, यहाँ विक बना के अगर नीचे आता है तो आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ तक के लिए देख सकते हैं, छोटे-छोटे टारगेट तक के 2। सेम ऐसे ही अगर इसका नेकलाइन का ब्रेकआउट आता है इस पर्टिकुलर एरिया का, तो यहाँ से हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, ये वाला लेवल और ये वाला लेवल, 2 लेवल के लिए। फिर ऐसे ही अगर ऊपर जाता है, विक बना के नीचे क्लोजिंग देता है, यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी, ये वाला फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल ये वाला। अगर यहाँ से फिर इसके बाद में एक कंफर्मेशन बनता है, मतलब आपका है कि यहाँ से अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है इस पर्टिकुलर एरिया, तो यहाँ पे अगर कोई भी जैसे ब्रेकआउट देके क्लोजिंग करता है, तो फर्स्ट टारगेट ये वाला लेवल, सेकंड टारगेट ये वाला लेवल रखेंगे बाइंग में। फिर इसके बाद में अगर ऊपर जाता है मार्केट, यहाँ से विक बनाता है और क्लोजिंग नीचे आती है, तो यहाँ से हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहला टारगेट ये वाला लेवल, सेकंड टारगेट ये वाला लेवल। अगर मार्केट यहाँ से इस टाइप से आपका होता हुआ कुछ ऊपर से जाके नीचे की ओर टच करके फिर यहाँ पे कुछ डबल बॉटम कंफर्मेशन देता है, फिर से हम ये वाला फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल ये वाला, फिर हम यहाँ से थर्ड लेवल ये वाला, इस टाइप से अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ से हम आपको इस टाइप से अपॉर्चुनिटीज़ छोटी-छोटी करके ही देखनी है अभी प्रेज़ेंटली। लेकिन इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन आ जाता है इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे, तब हम यहाँ से फिर से सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे और ये वाले टारगेट होंगे हमारे 32,200 वाले लेवल के। तो मतलब यहाँ से जो है हमारे यहाँ लेवल ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। लेकिन अभी जो देख के लग रहा है मार्केट को, मार्केट ऐसा लग रहा है कि अभी मतलब अब थोड़ा-सा कंसोलिडेशन करने की कोशिश कर रहा है प्रेजेंटली। अगर या तो इसको कंसोलिडेट करना है तो यह एक रेंज में आके आपको इस टाइप से कुछ मूव देता हुआ दिखेगा इस टाइप से, और फिर इसके बाद में ये यहाँ पे इधर कहीं कंसोलिडेट होता हुआ नजर आएगा। फिर इसके बाद में इनका जिधर भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, उधर की ओर मूव आएगा। तो ये या तो इस बेसिस पे काम करना है, अगर आपको छोटे शॉर्ट टर्म टाइम बेसिस पे करना है तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी कि इसका अगर जैसे ही ब्रेकआउट आता है यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर करेंगे, ये वाला फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल ये वाला लेवल। फिर इसके बाद में अगर यहाँ विक बना के नीचे क्लोज करता है तो यहाँ पे फर्स्ट ये वाला सेलिंग के लिए, फिर ये सेकंड सेलिंग के लिए, 2 टारगेट नीचे की ओर के। फिर यहाँ पे अगर कोई कंफर्मेशन कैंडल बन जाती है डबल बॉटम टाइप या कोई पैटर्न बनता है, तो यहाँ से आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको डब्ल्यू पैटर्न भी आता हुआ दिखेगा यहाँ से, और ये ऑलरेडी आपका एक पैटर्न आता हुआ दिखेगा। तो अगर इसका भी ब्रेकआउट डायरेक्टली हो जाता है तब भी हम यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ तक के लिए देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या है कि कैंडल जो है वो क्लोज इसके ऊपर ही होनी चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ हो सकता है चांसेस बिग बना के आपको एक रीटेस्ट देता हुआ दिखे मार्केट। तो इसको भी ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, वरना ये आपका डबल बॉटम ऑलरेडी यहाँ पे अगर देखने की कोशिश करेंगे तो बना भी हुआ है इस टाइप से कुछ। तो अगर हो सकता है कि आपका इसी टाइप से कुछ ब्रेकआउट आता दिख सकता है, या तो फिर आपको इस टाइप से यहाँ पे एक वापस एम पैटर्न आएगा और फिर इसके बाद में डब्ल्यू बनाता हुआ ये ब्रेकआउट इस टाइप से आता हुआ दिख सकता है। तो ये दोनों चांसेस है। तो काम हमें उसी बेसिस पे करना है कि शॉर्ट टर्म में ही काम करेंगे। तो फर्स्ट टारगेट ये वाला लेवल, सेकंड टारगेट ये वाला लेवल, अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है तो बेस्ट है, हमारा ये वाला टारगेट आ जाएगा ईजिली। ठीक है? तो इस टाइप से हम देखने की कोशिश करेंगे। तो इन शॉर्ट समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर करनी है वो इस नेक लाइन के ब्रेकआउट के बाद ही प्रेफर करेंगे। इसके ब्रेकआउट के बाद जैसे ही ब्रेकआउट आएगा, यहाँ तक हम फर्स्ट लेवल देखेंगे, हमारा ज़रूर छोटा है। फिर इसके बाद सेकेंड लेवल ये वाला है, तो हमारे जो छोटे छोटे लेवल्स हैं वही आते हुए दिख रहे हैं अभी के प्रेजेंटली है। फिर अगर इसका ब्रेकआउट आता है तब हमारे लेवल्स ये वाले थोड़े बड़े हो जाएंगे यहाँ पे अगर इसका क्लोजिंग ऊपर की ओर मिल जाता है तो। और इसके बाद में अगर नीचे की ओर फिर इसके बाद में यहाँ से रिटेस्ट आता है तो यहाँ मैंने 2 टारगेट यहाँ पे, फिर आपको मूव इस टाइप से आता हुआ दिख सकता है। तो ये मूव देखने की कोशिश करेंगे।
और यहाँ से अगर आप देखने की कोशिश करें तो अभी तो पैटर्न भी आपका लगभग इसी टाइप का कुछ बनता हुआ दिख सकता है आपको। तो ये था अभी के लिए। करना क्या है आपको मार्केट में, तो ये 3 लेवल यहाँ तक के आपको निकल के आ रहे हैं। अभी अगर आप देखें तो यहाँ तक के लिए, यहाँ के बाद में अगर कोई पैटर्न यहाँ पे बन जाएगा डेली बेसिस, तब हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा प्रेफरेंस लेंगे और फिर बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अभी के हिसाब से सिर्फ छोटी ही बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और सेलिंग अपॉर्चुनिटी में भी यही है कि जब तक इसका नेकलाइन का ब्रेकडाउन नहीं आ जाता अभी इस पर्टिकुलर लाइन का, तब तक हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी बड़ी नहीं देख सकते। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन नीचे की ओर आता है तब हमारे लेवल बड़े हो जाएंगे 200 तक। फिर इसके बाद में नीचे 2300 तक का आता हुआ आपको मार्केट दिख सकता है। तो ये था मेरा प्रेडिक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, गुड नाइट।